गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम सभी पाठ 10 पढ़ रहे हैं। पाठ 10 का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। इस नाटिका के दो भागों में हमने इस एक हास्य नाटक के अलग अलग पात्रों का प्रदर्शन देखा। आइए पाँचवें दृश्य की ओर चलते हैं और पाँचवें दृश्य में क्या होता है वह हम आपको आगे बताते हैं। पांचवा दृश्य अरण्य का है, जंगल का है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गोवर्धन खुद को समझाते हुए बोल रहा है। क्या कह रहा है गोवर्धन, आइए देखते हैं। यहाँ पर गोवर्धन कहता है अपने आप से, गुरुजी ने हमको बिना कारण ही यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज़ मिठाई चाभना, मज़े से आनंद में राम भजन करना। मिठाई खाने लगता है तभी 4 सिपाही आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही 1, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है। सिपाही 2, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? सिपाही 1, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? भाई मैंने किसके प्राण लिए हैं कि मुझे फांसी होगी? सिपाही 2, आप बड़े मोटे हैं, इस कारण फांसी होनी है। यह सिपाही दूसरा कहता है कि आप बड़े मोटे हैं, इस कारण आपको फांसी होनी है। गोवर्धन, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? सिपाही 1, सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण लेते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? सिपाही 1, पहला सिपाही कहता है, भगवान को जवाब देगा राजा, भगवान को राजा वह जवाब देगा। हमको क्या मतलब, हम तो उसका हुक्म बजाने वाले सिपाही हैं। तो यहाँ पर सिपाही कहता है भगवान को जवाब राजा देगा और हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो उसका हुक्म सुनने वाले सिपाही हैं। गोवर्धन, मुझ फकीर को बिना फांसी क्यों देते हो? सिपाही पहला कहता है कि बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी के लिए उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी कारण तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बिना अपराध ही मारा जाता हूँ, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता रह जाता है। सिपाही लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं और पर्दा गिरता है। जी हाँ, अब इस नाटिका का आखिरी दृश्य है, छठा दृश्य, स्थान फांसी घर। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय। रोता है और खुद को छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टाला जा सकता है? अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टाला जा सकता है? गोवर्धन, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है। तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचाए। गुरुजी कहाँ हो? महंत, गुरुजी और नारायण दास गोवर्धन को ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए
महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने कहना नहीं माना, कहना नहीं सुना। गोवर्धन, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। जी हाँ, सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन का अभिनय शुरू हो जाता है। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको जाने दो। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपकी गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों में मनामनी होती है। यह देख सिपाही लोग चकित होते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा घपला है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा, इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री कहता है, तब हम ही फांसी चढ़ेंगे। यहाँ पर ये दृश्य भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राजा को फांसी दी जा रही है। गोवर्धन, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के होते तुम लोग जाओगे स्वर्ग, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी हम जाएंगे स्वर्ग। महंत कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसा ही आपू ही नसै, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकठी पर खड़ा कर देते हैं और पर्दा गिरता है। आइए इस कहानी के जो है रचनाकार, इस नाटिका के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आपको बताते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1967 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु जी ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। अल्पायु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 6 जनवरी 1885 को मात्र 36 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अच्छा, तो आपने यहाँ पर देखा कि मात्र 36 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है अपना जो है गोलोकवासी हो गए और सिर्फ 36 वर्ष की आयु तक उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी इतनी अनुपम भेंट दी कि आज उनका नाम जो है हम सभी की वाणी पर है, हम सभी की जिह्वा पर है।
तो आशा करता हूँ कि उनकी लिखी यह नाटिका आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से समझा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।